किशोर कुमार रफी साहब के बीच में आपस में कभी मनमुटाव नहीं रहा। दोनों ने अपने आप को आपस की प्रतिस्पर्धा से दूर रखा। मगर यह भी सच है, एक दौर ऐसा आया, किशोर कुमार नाम की आंधी ऐसी चली कि रफ़ी साहब की मार्केट वैल्यू कम हो गई थी, रफ़ी साहब को भी चिंता हो गई थी। और यही दौर था जब संगीतकार नौशाद ने खुद को साबित किया कि वही रफ़ी साहब के असली मेंटर हैं। 1970s में रफ़ी साहब को नौशाद साहब ने पुनः स्थापित किया। अपने एक गाने से उनका हौसला बढ़ाया और रफ़ी साहब की मार्केट वैल्यू को बढ़ाया। कौन सा ये गाना था, कैसे रफ़ी साहब को नौशाद साहब ने 1970s में दोबारा इस्टेब्लिश किया, ये आज मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। 1969 आराधना के बाद जब किशोर कुमार की मार्केट वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई थी, किशोर कुमार के गाने इतने ज़्यादा हिट हो गए थे, इतने ज़्यादा चल रहे थे, हर कोई प्रोड्यूसर किशोर कुमार से अपनी फिल्मों में गवाना चाहता था। यही वो दौर था जब रफ़ी साहब की मार्केट वैल्यू डाउन हो गई थी, रफ़ी साहब को चिंता होने लगी थी। महेंद्र कपूर साहब के बेटे रोहन कपूर ने अपने कई इंटरव्यूज़ में खुलासा किया कि कैसे रफ़ी साहब ने उनके फादर महेंद्र कपूर साहब को एक बार फ़ोन करके घर पे बुलाया। महेंद्र कपूर साहब को बताया कि जो प्रोड्यूसर उनके पाँव छुआ करते थे, पाँव पकड़ते थे, आज वो उनसे बात तक नहीं करते, उनसे मुंह फेर लेते हैं। तो महेंद्र कपूर साहब ने रफ़ी साहब को बताया, रफ़ी साहब का हौसला बढ़ाया, उनको समझाया कि देखो रफ़ी साहब, ये जो भी है ये संगीत नहीं है, ये कुछ और है, आप तो बस संगीत पे ध्यान दीजिए। मगर इतनी बात से भी रफ़ी साहब का हौसला नहीं बढ़ा। नौशाद साहब को भी जब लगा कि रफ़ी साहब का मनोबल कहीं ना कहीं टूट रहा है, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग के दौरान भी रफ़ी साहब को माइक के आगे हिचकिचाते हुए देखा। तो नौशाद साहब को लगा कि रफ़ी साहब का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको दोबारा से मजबूत करना चाहिए। नौशाद साहब ने बाकायदा रफ़ी साहब को अपने घर पे बुलाया, उनको समझाया कि किशोर कुमार के आगे आपको अपने सिंगर वाला ताज नहीं गंवाना है। तो नौशाद साहब ने एक प्लान किया। नौशाद साहब के पास दौर में एक फिल्म थी माई फ्रेंड। नौशाद साहब अक्सर रफ़ी साहब को गाने की प्रैक्टिस अपने घर पे कराया करते थे। नौशाद साहब ने सोचा कि माई फ्रेंड के गाने की प्रैक्टिस वो रफ़ी साहब को स्टूडियो में ही कराएंगे। तो नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को स्टूडियो बुलाया, उस गाने की प्रैक्टिस करवाई और बाद में रफ़ी साहब से उस गाने को रिकॉर्ड करवाया। रिकॉर्ड करा करके जब रफ़ी साहब को वो गाना सुनाया, रफ़ी साहब को बताया कि उनकी आवाज़ आज भी कितनी परफेक्ट है, वो मोहम्मद रफ़ी है, उनको मोहम्मद रफ़ी बने रहना है। रफ़ी साहब की आंखों में ये गाना सुनकर के आंसू आ गए थे। जी हाँ, ये गाना था फिल्म माई फ्रेंड का, नैया मेरी चलती जाए, नैया मेरी चलती जाए। इस गाने से रफ़ी साहब का हौसला वापस आया और इस गाने के बाद तो रफ़ी साहब ने एक से एक नायाब गाने रिकॉर्ड किए। कुछ फिल्में 73 में आई, ये माई फ्रेंड फिल्म 74 में आई, और जो इसके बाद उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए थे, नायाब वो गाने थे हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये 73 में आई थी। माई फ्रेंड 74 में आई थी, नैया मेरी चलती जाए, जिसमें ये गाना था। और उसके बाद तो बताने की जरूरत नहीं है, एक से एक नायाब गाने रफ़ी साहब ने दिए, चाहे वो लैला मजनू हो, मैं तेरे दर पे आया हूँ, चाहे वो धर्मवीर हो, चाहे अमर गब्र एंथोनी हो, चाहे सरगम हो, चाहे आशा हो, एक से एक नायाब गाने इस दौर में रफ़ी साहब के नाम रहे हैं। और कहते हैं कि आर.डी. बर्मन साहब रफ़ी साहब को इग्नोर किया करते थे। यही वो साल था 1977 जब आर.डी. बर्मन के संगीत से सजी एक फिल्म आई थी, हम किसी से कम नहीं। इसी फिल्म में रफ़ी साहब ने आर.डी. बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म फेयर अवार्ड जीता था, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। वो गाना था क्या हुआ तेरा वादा। और आर.डी. बर्मन ने एक आइटम बनाया था, हम किसी से कम नहीं का, जिसको कंपटीशन आइटम कहेंगे। कई छोटे छोटे सॉन्ग के टुकड़े उसमें डाले थे और इस कंपटीशन आइटम का जो सॉन्ग का टुकड़ा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो था चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। तो फिर रफ़ी साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70s में रफ़ी साहब ने पुनः अपने आप को स्थापित किया जब तक वो हयात थे। 31 जुलाई 1980 में रफ़ी साहब की डेथ हो गई थी, मगर वो बहुत बेहतर काम कर रहे थे अपनी मृत्यु तक। और इसके पीछे 70s में उन्हें दोबारा इस्टेब्लिश करने के पीछे जो हाथ था, नौशाद साहब का बहुत बड़ा हाथ था। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।